सारसखेड़ी नाम का एक गांव था। उस गांव में बसंत नाम की एक औरत अपने बेटे हेमंत और बहू शशि के साथ रहा करती थी। बसंत ने अपने बेटे की शादी 2 दिन पहले ही की थी। बहू, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे भारी वजन उठाया नहीं जाता। अब कुएं से पानी तुझे ही लाना होगा। पहले तुम्हें जैसे तैसे कुएं से पानी भर लाया करती थी, पर अब नहीं। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं सब कर लूँगी, आप सिर्फ आराम करिए। अभी तेरी शादी को 2 दिन ही तो हुए हैं और मैंने तुझसे इतना बड़ा काम करने को बोल दिया। कुएं से पानी भरना इतना आसान नहीं, घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है, जब जाके 2 मटके पानी मिलता है। मैं सब कर लूँगी माँ जी। शशि सुबह जल्दी उठ जाती है और हाथ में मटका लेकर कुएं की तरफ निकल पड़ती है। शशि वहाँ पहुंचकर निराश हो जाती है, क्योंकि इतने जल्दी आने के बावजूद भी वहाँ पर बहुत भीड़ हो चुकी थी। यहाँ तो मेरे आने से पहले ही बहुत लोग आ चुके हैं। अगर यहाँ पर मैं बाट हेरती रही तो मुझको 1-2 पहर पानी भरने में ही हो जाएगा। आसपास जाकर देखती हूँ कोई कुआं हो तो। और आगे को चली जाती है कुआं ढूंढते ढूंढते। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वहाँ पर एक कुआं मिल जाता है। इस कुआं पर तो कोई भीड़ नहीं है, पर दूर है। चलो कोई नहीं, दूर है, सूखा हुआ, यहाँ पर भीड़ तो नहीं है। आराम से पानी भर के घर जाती हूँ। शशि कुएं के पास पहुंचकर कुआं में से एक बाल्टी पानी निकालती है। तभी वह देखती है कि उस बाल्टी तो खून से भरी हुई है। तभी कुएं में से आवाज आती है एक चुड़ैल की, मुझे पानी दो, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है, मैं बहुत प्यासी हूँ। इतनी आवाज सुनकर शशि घबरा जाती है और कहती, इस कुएं में तो चुड़ैल है, मेरे पास तो पानी भी नहीं है, मैं इसे पानी कहाँ से दूं? मैं पहले ही पानी भरने के लिए आई हूँ। अगर मैं यहाँ पर रुकी तो ये चुड़ैल मुझको खा जाएगी, इसलिए यहाँ से भागना होगा। इतनी कहकर शशि वहाँ से भागने लगती है। तभी चुड़ैल उसे रस्सी से खींचकर कुएं में गिरा लेती है। तभी घर पर शशि का पति आ जाता है। कोई मुझे 1 गिलास पानी पिलाएगा क्या? कोई है घर पर? बेटा, घर पर तो पानी ही नहीं है, बहू सुबह की गई है पानी लेने और अभी तक नहीं लौटी। हेमंत अपनी माँ की बात सुनकर शशि को ढूंढने चला जाता है। कुएं के पास जाकर शशि को ढूंढता है तो वहाँ पर कोई शशि नहीं मिलती। यहाँ पर तो कोई नहीं है, आगे चलकर देखता हूँ, शायद शशि मिल जाए। और वह आगे को चला जाता है। आगे चलकर उसे एक और कुआं मिलता है। कुएं में से आवाज आती है, बचाओ बचाओ। तभी हेमंत समझ जाता है कि इसी कुएं में शशि है और गुरुजी को लेने चला जाता है जंगल में। गुरुजी, मेरी शशि को वह चुड़ैल कुएं में अपने साथ ले गई। गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शशि को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उस चुड़ैल को अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों से भस्म कर दूंगा। चलो तुम मेरे साथ चलो उस कुएं के पास। और दोनों जने कुएं के पास जाने लगते हैं। कुछ देर बाद कुएं के पास पहुंच जाते हैं और गुरुजी अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। गुरुजी की शक्ति उस चुड़ैल पर काम नहीं करती। तभी गुरुजी समझ जाते हैं इसको तो सिर्फ पानी से ही मारा जा सकता है और पानी बरसाने लगते हैं। पानी बरसते ही चुड़ैल की प्यास बुझ जाती है और चुड़ैल गायब हो जाती है और शशि वहाँ से जिंदी वापस निकल आती है और वह दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं और चैन से रहने लगते हैं।